अनोखी परंपरा। पन्ना में भगवान जगन्नाथ स्वामी को लगी लू। अब 15 दिन के लिए बंद हुए मंदिर के कपाट। वैद्यों की देखरेख में शुरू होगा उपचार। खबरों के प्रायोजक है कृष्णा व्हीकल एजेंसी, जहां आपको इलेक्ट्रिक, सीएनजी और डीजल तीनों विकल्पों की पूरी रेंज मिलेगी एक ही स्थान पर, वह भी 42 माह की वारंटी और इलेक्ट्रिक मॉडल पर 5 साल या 2,25,000 किलोमीटर तक की वारंटी के साथ। पता महिंद्रा फाइनेंस के बगल से, साइंस कॉलेज के सामने, सतना रोड, पन्ना। क्या आपने कभी सुना है कि पूरी दुनिया का पालन पोषण करने वाले भगवान खुद भी कभी बीमार पड़ सकते हैं? सुनने में भले ही यह हैरान करने वाला लगे, लेकिन मध्य प्रदेश की मंदिरों की नगरी पन्ना में यह आस्था और श्रद्धा की एक अटूट सच्चाई है। सोमवार 29 जून को पन्ना के ऐतिहासिक मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ स्वामी जी को भीषण धूप में स्नान करने के कारण लू लग गई। भगवान के बीमार होते ही अगले 15 दिनों के लिए मंदिर के कपाट भक्तों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। जानकार पंडित योगेंद्र अवस्थी और मंदिर के पुजारी अरुण कुमार गंगेले ने बताया कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान की दिव्य स्नान यात्रा का आयोजन किया गया था। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर लाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच करीब 1000 छिद्रों वाले विशेष घड़ों और औषधीय जल से भव्य महास्नान करवाया गया। परंपरा के अनुसार इसी धूप और महास्नान के कारण भगवान को लू लग गई और वे अस्वस्थ हो गए। भगवान के बीमार पड़ते ही अब वे 15 दिनों के लिए एकांतवास यानी विश्राम पर चले गए हैं। इस दौरान उनकी पूरी दिनचर्या और भोजन व्यवस्था बदल दी गई है। राजसी 56 भोग की जगह अब उन्हें ठीक करने के लिए वैद्यों की देखरेख में विशेष जड़ी बूटी, औषधियों और काढ़े का भोग लगवाया जाएगा। भक्त अपने आराध्य के जल्द स्वस्थ होने के लिए मंदिर के बाहर प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं राज परिवार के सदस्य महाराज छत्रसाल जूदेव द्वितीय ने बताया कि पन्ना में यह परंपरा आज से नहीं बल्कि पिछले 180 से अधिक वर्षों से अनवरत चली आ रही है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 36 वर्ष बाद यहाँ आषाढ़ शुक्ल की द्वितीय को पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ जी की भव्य शोभा यात्रा यानी रथ यात्रा निकालने की शुरुआत हुई थी। 15 दिनों के उपचार के बाद जब भगवान पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, तब अमावस्या के दिन ही उन्हें भव्य 56 भोग लगवाया जाएगा। इसके बाद आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय के पावन दिन भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इस ऐतिहासिक रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ हाथी, घोड़े और ऊँटों की भव्य सवारी शामिल होगी। कथा ये है, ये 180 वर्ष पुराना मंदिर है, महाराज किशोर सिंह के द्वारा निर्मित मंदिर है और यह प्रतिमा जो है जगन्नाथपुरी से आई हुई है। ये प्रतिमाओं का विग्रह अनंत काल से चला आ रहा है। इसके मंदिर के परिसर में 27 मंदिर है और आज का जो रथ यात्रा महोत्सव का पहला कार्यक्रम है भगवान की स्नान यात्रा। स्नान यात्रा का अर्थ है भगवान को बाहर निकाल करके सबको दर्शन कराए जाते हैं। राजवैद के अनुसार इनका पारंपरिक और बाहर निकालकर मूर्तियों को स्नान ध्यान कराए जाते हैं। स्नान ध्यान कराने के बाद ये विग्रह फिर अंदर जाकर के 6 मूर्तियों के दर्शन होते हैं। 14 दिन के लिए इनका राज की वैद्य द्वारा परीक्षण होता है, समय समय पर भोग राग लगता है और यह 14वें दिन भगवान की उठान होती है। पूर्ण रूप तैयार होकर के इनको पथ दिया जाता है। धूप कपूर की झांकी होती है और धूप कपूर की झांकी होने के बाद पथ दिया जाता है और इसके बाद 14वें दिन का कार्यक्रम संपन्न होता है। 15वें दिन महाराज रथारूढ़ होकर के महाराज के निर्देशन में, पुजारियों के निर्देशन पे और तीनों रथ पे सबसे पहले रथ का जो होता है वो होता है बलभद्र स्वामी का, दूसरा रथ माता जगत जननी सुभद्रा माई का, तीसरे और भगवान कृष्ण जगन्नाथ का होता है। इस प्रकार से तीनों रथ चलते हुए पहला पड़ाव। आपका नाम? अरुण कुमार गंगेले। लगभग 180 वर्ष पहले महाराज किशोर सिंह के द्वारा अपना मंदिर बनवाया गया था और उसी परंपरा के अनुसार भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी जब बीमार पड़ते हैं, जब जिस रोज़ बीमार पड़ते हैं उस दिन पूजा अर्पण होती है और उसी समय से आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आज भी हमारे परिवार के वंशज या आने वाली पीढ़ी भी बार बार यहाँ आके अपना पूजा वगैरह शुभारम्भ। कितने दिन के लिए? अभी फ़िलहाल 15 दिन के लिए भगवान बीमार रहेंगे। उसके बाद धूप आरती से खुलेगा। धूप आरती से खुलने के बाद अपना जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो जाएगी।